नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर पाकिस्तान की तबाही की है, लेकिन किस तबाही की बात करें। जब मैंने उस खबर को एक्सरे से देखा तो मुझे पाकिस्तान में हर जगह विस्फोट विस्फोट दिखाई दिए, हर जगह रोना रोना दिखाई दिया, हर जगह बर्बादी दिखाई दी। पहलगांव में हुआ हमला, हमारे भारतीयों का खून बहाया गया, कईयों की मांगे सुनी हुई, और उसी का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आपने कईयों के माथे का सिंदूर मिटा दिया। अब समय आया है पाक के आतंकी मिटाने का। हमारे फौज ने प्रिसाइजली ढूंढ ढूंढ के आतंकियों के तमाम अड्डे नष्ट किए। भारत और पाकिस्तान के बीच शायद इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं हुआ, इतने भारी तादाद में आतंकी कभी नहीं मारे गए। कई आतंकियों के परिवार नष्ट हुए। उसके बाद जनाजे निकले। वहां के सैन्य अधिकारी आंसू बहा रहे थे। वहां उन्हें शहीदों का दर्जा दिया गया। इससे साबित होता है आतंकी पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा है। आतंकी पाकिस्तान की एक ब्रिगेड तो नहीं। आतंकी को पाकिस्तान ही आतंक को पोषता भी है, जन्म भी देता है और अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ उपयोग में भी लाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत करने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि जैसा सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया वैसा वो कर सकते हैं। हमारे 15 मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई, ड्रोन भेजे गए। हमारे सुरक्षा प्रणाली ने सबको मार गिराया। भारत का ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। फिर जब आपने हम पे हमला किया तो हम बताते हैं हमले कैसे होते हैं। भारत ने हमला किया और वहाँ पाकिस्तान के कई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहाँ नुकसान आतंकियों को अड्डे को हुआ, वहाँ नुकसान आर्मी के कई एस्टेब्लिशमेंट को हुआ। पानी बंद होगा इस डर से वहाँ अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हर जगह पाकिस्तान में चिंता ही चिंता है। पाकिस्तान के हुक्मरान उन्होंने अपने परिवार विदेश भेज दिए। पाकिस्तान का सामान्य इंसान देख रहा है कि हमारा होगा क्या। इसी बीच एक खबर और आई है। मैंने कहा ना कि बर्बादी की जब खबर आती है, और उसी खबर को मैंने देखा, फिर मैंने पाया कि ये मामला आर्मी एस्टेब्लिशमेंट आतंकियों तक नहीं रहा। अब ये मामला शेयर मार्केट तक पहुंचा है। भारत और पाकिस्तान की ओर पीओके में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क थरथर कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर इतना तगड़ा हुआ कि कल गुरुवार के दिन पाकिस्तानी बाजार में ऐसा भूचाल आया कि स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। गुरुवार को कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स KSE यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 करीब 7,000 अंक टूटा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिससे बाजार में लोअर सर्किट तक लग गया। बाजार में जब मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता है तो फिर स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो लोअर सर्किट लगा देती है कि बस अब इसके बाद नहीं गिर सकता, मार्केट बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स KSE 100 गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में ही फिसल गया और कारोबार 7% तक टूट गए, जिससे ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कारोबार के अंत में इंडेक्स 6.67 की तगड़ी गिरावट लेते हुए 1,02,674 अंक पर बंद हुआ। पाकिस्तानी शेयर मार्केट में 2021 के बाद की यह सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगातार फिसल रहे पाकिस्तानी शेयर बाजार और भारत से युद्ध के हालात के बीच जनता और निवेशकों की बेचैनियां का ही असर है कि पाकिस्तानी मार्केट हर दिन नीचे जा रहा है। भारतीय हमले से घबराए पाकिस्तानी शेयर मार्केट में निवेशकों की भारी बिकौली का दौर चल रहा है। यह सिलसिला 22 अप्रैल को पहलगाम की
बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद जारी है, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे नेपाल के। अब से लेकर तब तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स KSE 100 करीब करीब 15,000 अंकों से ज़्यादा फिसल चुका है। इस दौरान सबसे ज़्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस के अलावा सीमेंट कंपनियों के शेयर में भी देखने को मिला। बता दें कि पहलगाम अटैक वाले दिन इंडेक्स 1,18,383.38 पर बंद हुआ था। एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर 9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट को ड्रोन हमले से भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाहौर के अलावा गुजरावाला, लावरपिंड, चकवाल, बहावलपुर, मियावली, कराची, चोर, मियानो और अटक में भी ऐसे ड्रोन हमले हुए और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और एक अन्य शहर में पाकिस्तानी सेना के एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। और ये जब सब चल रहा है तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज एक फर्म है, उसके एनालिस्टों का ये कहना है कि अब भारत और पाकिस्तान पे और तनाव बढ़ने की संभावना है और इसमें मंदी का दौर और नीचे आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब युद्ध की स्थिति बनती है और देशवासियों को, वहाँ के निवेशकों को पता है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, पाकिस्तान के नेता बड़े धमकियाँ देते हो भारत को, पाकिस्तान का सैन्य बार बार पहलगाम के बाद ये बता रहा था कि हम आपके हर हमले का जवाब देंगे। वहाँ चाइना से धमकी दिलवा रहा था, तुर्की से विमान उतरवा रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज ने समर्थन देने की बात कही थी। इतना कुछ होने के बाद भी यदि स्टॉक मार्केट से निवेशक भागता है, ये वो नाड़ी है जनता की जिससे पता पड़ता है कि पाकिस्तानी आवाम का, आम पाकिस्तानी का ना अपने सरकार में विश्वास है, ना सैन्य के ताकत पे विश्वास है। उन्हें यदि विश्वास है तो भारत के हमला करने की नीति पर, यदि उन्हें विश्वास है कि भारत में यदि तबाही हुई तो भारत चुप नहीं बैठेगा, इस बारे में विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि यदि भारत की आर्मी आक्रामक होती है तो फिर तबाही होती है, नुकसान ही नुकसान होता है। 2 पूरे युद्ध हुए, दोनों युद्ध पाकिस्तान की मुंह की खानी पड़ी। एक युद्ध में तो पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसके बाद कारगिल जैसा एक मिनी युद्ध हुआ, वहाँ पाकिस्तान ने मुंह की खाई। उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वहाँ पाकिस्तान ने मुंह की खाई। उसके बाद एक एयर स्ट्राइक हुआ, वहाँ पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। और फिर एक हमारा ऑपरेशन सिंदूर, हर बार पाकिस्तानियों ने मारी खाई है। तो उसका निवेशक जानता है, आम आदमी जानता है कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। ऐसे में शेयर में बिकौली तो बढ़ेगी, हर आदमी शेयर बेच के अपना पैसा कैश करना चलेगा और ये जो भगदड़ मचती है इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो विश्वास निवेशकों में देना होता है, वो निवेशों में विश्वास कौन देगा? विश्वास देता है सरकार, विश्वास देती है सीमाओं पे सुरक्षा के लिए खड़ी फौज। वो बताती है कि हम हैं, आप निर्भयता से पीछे रहिए। लेकिन सामने ही पता पड़ा उन्होंने कि एक ऐसी फौज है जो बार बार मार खाती है, ऐसी सरकार है जिसे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में निवेशक क्या कहेगा? इसलिए ये स्टॉक मार्केट की खबर इंपॉर्टेंट है। सवाल ये बिजनेस का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब निवेशक पैसा खींचता है मार्केट से, शेयर बेच के पैसा कैश करने लगा है, समझ लेना उसका सरकार पे विश्वास और आर्मी पे विश्वास खत्म हो गया है। यह है ऑपरेशन सिंदूर का साइड इफेक्ट जो मुझे एक से दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।